जो एक और चीज अभी आप दाहिने तरफ देख रहे हैं, एक सफेद चादर की शुरुआत हो जाती है। अब ये जो सफेद चादर है ये और कुछ नहीं है बल्कि इस CST जहां पर कल प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं शुक्रवार के दिन, उससे पहले वहां पर एक तरीके से जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उसे ढक दिया गया है। आपको याद होगा कल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में एक बड़ा शानदार सुंदर स्कार्फ पहना हुआ था। आदाब दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखा ये महाराष्ट्र का वीडियो है जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ये व्यवस्था करवाई जा रही है। किस तरह से गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को ढका जा रहा है और ये वीडियो सामने आने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र पहुंचने से पहले नया विवाद खड़ा हो गया है। इसका जब पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र के अंदर डबल इंजन वाली सरकार में किस तरह से लोगों की गरीबी को छिपाया जा रहा है, वो भी देश के प्रधानमंत्री से। साथ ही साथ जो दूसरा वीडियो आपने देखा है यह भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है और इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो उन्होंने अलग अलग तरह के दो बयान दिए हैं एक ही मामले पर, उसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं। ये भी आपको दिखाएंगे। कुछ और अपडेट इसके साथ हम आपके साथ साझा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से अच्छे दिन, उसके बाद जो है न्यू इंडिया, उसके बाद अब अमृत काल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। लेकिन इस अमृत काल में गरीबों को किस तरह से छुपाने की कोशिश की जा रही है वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपको हम आगे वीडियो दिखाने वाले हैं। दरअसल पीएम मोदी के मुंबई दौरे से पहले अचानक गरीबी गायब करने का नायाब तरीका महाराष्ट्र की शिंदे और बीजेपी सरकार ने ढूंढ निकाला। किस तरह से, जरा आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बैनर्स लगे हुए हैं। शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आएंगे और मुंबई में 2 वंदे भारत ट्रेन जो हैं उसका वो उद्घाटन करने वाले हैं, हरी झंडी दिखाने वाले हैं। एक मुंबई से सोलापुर और एक मुंबई से शिरडी का ये जो ट्रेन हैं उसके लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन आज का जो ये हमारा व्लॉग है जिसके बारे में हम इस व्लॉग में चर्चा करेंगे, ये व्लॉग उस पर नहीं है। आज एक तरफ हमने देखा कि किस तरह से पोस्टर बैनर्स लगे हुए हैं। मुंबई CST में आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर लाइट्स लगाए गए हैं, अच्छे तरीके से जो दीवार हैं वो पेंटेड हैं, प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स बैनर्स लगे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एक और चीज़ अभी आप दाहिने तरफ देख रहे हैं, एक सफ़ेद चादर की शुरुआत हो जाती है। अब ये जो सफ़ेद चादर है ये और कुछ नहीं है बल्कि इस CST जहां पर कल प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं शुक्रवार के दिन, उससे पहले वहां पर एक तरीके से जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उसे ढक दिया गया है। और उसमें भी देखिए आप, झुग्गी झोपड़ियों को ढककर उसके ऊपर झंडे गाड़ दिए गए हैं, झंडे लगा दिए गए हैं, बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। सवाल ये है कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों की जा रही हैं। इसी तरह से हमने ये भी देखा था जब G20 सम्मेलन चल रहा है और जब विदेश से लोग आ रहे हैं तब इसी तरह से जो सफ़ेद चादर हैं वो लगा दिए जाते हैं, घरों को और जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उसे ढक दिया जाता है। सौंदर्यीकरण की बात एक तरफ है, लेकिन ऐसे लोगों के घरों को ढकना, आगे भी देखिए ये क्योंकि बीच में रास्ता है तो छोड़ दिया गया है। और ये जो पर्दा है, पर्दे के पीछे इस तरह के बड़े बड़े घर, लोगों के अलग अलग घर मौजूद हैं और झुग्गी झोपड़ियों को ढक दिया गया है। सवाल ये है कि एक तरफ जहाँ पे बातें होती हैं कि जो गरीब है या जो जिस तरह से प्रधानमंत्री, तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एनडीटीवी वालों ने इस मामले को मतलब जनता के सामने रखा है और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर झुग्गी झोपड़ियों को ढक दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अब आप सोचिए, डबल इंजन की सरकार फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। इससे पहले भी 2.5 साल का अगर हम कार्यकाल छोड़ दें तो लगभग उससे पहले भी बीजेपी की ही सरकार थी। तो क्या डबल इंजन की सरकार ने इतना ज्यादा विकास कर दिया है कि लोगों के घरों को ढकना पड़ रहा है कि कहीं उनके घरों को नजर ना लग जाए? क्या यह विकास है? अगर विकास हुआ होता
तो इस तरह से झुग्गी झोपड़ियों को ढकना ना पड़ता। इसलिए कहते हैं हवा हवाई बातें करना और जमीन पर काम करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं। यह भी वीडियो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिसको श्रीनिवास बीवी कांग्रेस पार्टी के नेता ने शेयर करते हुए सवाल खड़ा किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नल जल योजना लाभार्थियों की संख्या बताई है 8 करोड़, और उसके बाद जब वो राज्यसभा पहुंचे हैं तब इसकी संख्या 11 करोड़ बता दी है। यानी कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर 3 करोड़ लोगों की संख्या पीएम मोदी ने बढ़ा दी है। इसको लेकर के अब कांग्रेस नेता ने सवाल खड़े किए हैं। किस तरह से पीएम मोदी के, आप इस बयान को सुन लीजिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है। आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी 8 फरवरी 2023 को लोकसभा में बता रहे थे कि नल जल योजना के लाभार्थियों की संख्या 8 करोड़ है। उसके बाद जब एक दिन बाद 9 फरवरी 2023 को राज्यसभा पहुंचते हैं तब वो बताते हैं कि नल जल योजना के लाभार्थियों की संख्या 11 करोड़, यानी कि 24 घंटे के अंदर यह संख्या 3 करोड़ देश के प्रधानमंत्री ने बढ़ा दी है। कैसे बढ़ाई है, क्यों बढ़ाई है, इस पर हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब एक और वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं जो कि गोदी मीडिया को लेकर के सामने आ रहा है। आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह विपक्षी पार्टियों ने अडानी समूह को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि आप बताइए कि अडानी और पीएम मोदी के बीच यह रिश्ता क्या है, यह रिश्ता क्या कहलाता है। आखिरकार अडानी 601 नंबर से मतलब कुछ ही सालों में वो दूसरे तीसरे नंबर पर कैसे पहुंच जाते हैं, यह राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया। लेकिन मीडिया इस मामले को लेकर के किस तरह से विपक्षी पार्टियों से ही सवाल पूछ रही है, जरा आप देखिए, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में एक बड़ा शानदार सुंदर स्कार्फ पहना हुआ था जो फ्रांस की मशहूर लग्जरी कंपनी लुई विटों का था। अब बड़ी बात यह है कि यह वही कंपनी है जिसके सीईओ और मालिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इनका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ट और वो 18 लाख करोड़ रुपए के मालिक हैं आज। यानी पूरी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति इसी कंपनी के लुई विटों के मालिक हैं। लेकिन अब आप ये सोचिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की कंपनी का स्कार्फ पहनकर कल संसद में खड़े हुए थे और सरकार से ये पूछ रहे थे कि अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बन गए। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो एबीपी न्यूज आज तक न्यूज चैनल के पत्रकार सुधीर चौधरी का है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री लाखों 10-10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं होता है। लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रुमाल डाल लिया है गले में और वो भी अडानी के मामले पर मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, तो ये जो है महाशय खड़गे से पूछ रहे हैं कि आपने इतना महंगा सॉल डाल करके अडानी पर सवाल कैसे पूछ लिया। अब इस पर लोगों की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। यहां पर देखिए महेश शर्मा लिखते हैं, सूट के खिलाफ तो तुम बोल नहीं पाए, स्कार्फ जितनी ही है ये पत्रकारिता। उसके बाद जो है वाजिद नागौरी लिखते हैं, मोदी जी के जो है पल में बढ़ते सूट, लाखों रुपए के चश्मे, पैन पर भी तो कुछ बोलिए पत्तलकार महोदय। इस तरह से लोगों ने जो है इनके ऊपर ही अब सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। और आप सोचिए, मोदी जी के सूट, उनके चश्मे, उनकी पेन, उनके जूते को लेकर के अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन इस पर मीडिया में बैठे हुए चैनल वाले पत्रकार कुछ नहीं बोलते हैं। उल्टा विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर, कभी राहुल गांधी की टी शर्ट पर, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे कितने की शॉल पहन रहे हैं या मफलर पहन रहे हैं, उस पर यह सवाल करते हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब